देख बेटी, तेरा सुहाग का जोड़ा आ गया तेरे ससुराल से। कितना सुंदर है न, देख तो इसे कितना सुंदर कसीदाकारी करवाया है तेरी सास ने। पारो की माँ ने पुलकित होते हुए कहा, यह क्या है माँ? इसी को पहनकर तेरी विदाई होगी बेटी। ससुराल से उसकी सासू माँ ने सुहाग का जोड़ा भेजा था। चांदी के मोटे मोटे पायल, पाँव के बिछुए, लाल गोटे पट्टी का कढ़ाईदार लहंगा चोली, कांच की चूड़ियाँ, सोने के आभूषण और श्रृंगार का सामान। पारो के घर में विवाह की रीत यही थी कि फेरों और विदाई के समय ससुराल की ही से ही कपड़े और गहने आते थे। इतने सारे सामान देखकर पारो पुलकित हो गई। अरे वाह, कितना सुंदर पायल है माँ, इसे पहनूं। पारो की माँ ने इसे छूने नहीं दिया। जब तक तेरी मांग में सिंदूर नहीं भरेगा और कन्यादान के रस्में नहीं होंगी तब तक तू उसे नहीं पहन सकती है। यह क्या माँ? पारो की आंखों में आंसू आ गए। पारो की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी तो पराया धन होती है, चाहे या मैं रहूं या तू रहे। बेटी का साथ तो यहीं तक रहता है। बेटी तो परछाई होती है। पर तू एक बात सुन ले, अब तेरी शादी होने वाली है। अपनी शादी को निभाना आना चाहिए और अमन वह तुम्हारे सुहाग है, उनकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। ये जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं ये सब तुम उनके लिए ही कल से पहनेगी बेटी। पारो अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर थोड़ा घबरा गई और उसे यह घर छोड़कर चले जाना है। माँ तुम भी ना, ये कहकर पारो रो पड़ी। माँ ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटी हम सबकी जिंदगी यही है। अगर सुहाग जिंदा है तो सब कुछ है, नहीं तो दुनिया कुछ भी नहीं। और देखते देखते पारो की शादी हो गई। पारो गहने और कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। तुझे किसी की नजर ना लगे, ये कहकर पारो की माँ ने उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। पारो विदा होकर अपने ससुराल आ गई। उसका पति अमन भारतीय फौज में था। 10 दिनों की छुट्टी लेकर वह शादी के लिए ही घर आया हुआ था। फौजियों की भी जिंदगी बहुत ही अजीब सी होती है। उनकी एक अपनी ही दुनिया होती है। यही बात अमन के साथ भी था। दिन भर रस्मों रिवाजों के पारो फूलों के बिस्तर पर बैठकर अमन का इंतजार कर रही थी। अमन ने भी कब उसके दिल में दस्तक देकर घर बना लिया था यह वह समझ नहीं पाई। अब पूरी रात छोटी लगने लगी थी। शादी के बाद 2 दिन बाद ही दोनों हनीमून के लिए निकल गए। वहां से लौटने के बाद पारो और अमन एक दिल और एक जान बन चुके थे। पारो को विश्वास हो चुका था किस्से कहानियों में जो प्रेम कहानियां होती हैं वह सच्ची होती हैं। ये भी सच ही है कि जोड़ियां ऊपर से ही बनकर आती है। अब अमन के वापस नौकरी पर जाने का समय हो रहा था, ये सोचकर पारो की आंखें भर आती थीं। मात्र 10 दिनों के साथ में यह वियोग भारी पड़ रहा था। वह अमन से दूर जाने की कल्पना से ही उदास थी, लेकिन ये सच था, अमन को नौकरी में लौटना था, वह भी पूरे 6 महीने के लिए। बाहर अमन को ले जाने के लिए फौज की गाड़ी आई हुई थी। पारो कमरे में आई। अमन नहाकर तैयार हो ही रहा था, तभी पारो की आंखें नम हो आईं। उसने पारो को रोते हुए देखकर उसे अपने दोनों हाथों से भींचकर अपने सीने से लगा लिया। अमन ने पारो के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके गालों में, होठों में, माथे में हर जगह अपने होठों की तितलियां रखते हुए कहा, पारो अपना ख्याल रखना। इन 10 दिनों में तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, बहुत याद आओगी तुम। ये सुनकर पारो सिसक सिसक कर रो पड़ी। उसने कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना, तुमसे ही मेरा वजूद है, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आंखों में आंसू लेकर अमन चला गया और पारो अपनी आंखों में एक साथ गुजारे में पलों के साथ बैठ गई। अमन के नौकरी पर लौट जाने के बाद पारो की सासू माँ उसके पास आकर बोली, बहू तुम्हारा पति एक फौजी अफसर है। इस तरह रोने वाली पत्नी उसे कैसे मिल गई? तुम्हें तो बहादुर होना चाहिए ना। हाँ माँ, मगर हर समय हृदय घबराता रहता है। बहू, सासू माँ पायल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, फौजियों की जिंदगी कागज की तरह होती है, तुम्हारे हाथ में है, अपनी सुहाग की रक्षा करो। इस तरह बिसूरने से कुछ नहीं होगा। 16 श्रृंगार करके रहा करो, इससे सुहाग की आयु बढ़ती है। तुम्हारे ससुर भी एक फौजी अधिकारी है और तुम्हारे जेठ जी भी। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। नहीं माँ, मैं डरती नहीं, पर मुझे अमन की याद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम्हें इसी तरह की जिंदगी की आदत पड़ जाएगी। 6 महीने बीत गए। एक एक दिन पहाड़ सा लग रहा था अमन के बिना। 2 महीने भी नहीं बीते थे कि पारो का स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा। अमन ने अपने प्यार की परछाई उसके गर्भ में डाल दिया था। अमन से बात जब भी होती वह पारो को अच्छी तरह से रहना, अपने खान पान का ध्यान रखना कहता रहता। पारो भी इस नई खुशी से फूली न समा रही थी। वह अपने हर एक दिन का हाल अमन को सुनाने के लिए बेकरार थी। 6 महीने बीतने वाले थे कि अचानक की सीमा पर तनाव शुरू हो गया। सभी जवानों की छुट्टियां रद्द हो गई। अमन की भी छुट्टियां कैंसिल हो गईं। उसकी भी ड्यूटी सीमा पर लगा दी गई। अब वह रोज फोन नहीं कर पाता था, मुश्किल से हफ्ते में एक आध बार, फिर धीरे धीरे वह भी कम होता गया। पारो दिन पर दिन टूटती जा रही थी। वो हर ईश्वर से प्रार्थना करती रहती सब कुछ सकुशल करने के लिए, ताकि बच्चे के ऊपर से उसके पिता की छाया ना उठे। मेरे सुहाग की रक्षा करना। सीमा पर तनाव अब युद्ध का रूप लेने लगा था। दिन भर तनाव भरी खबर सुनने के बाद पारो की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। ना उसे खाने पीने का होश रहता था और ना ही अपना वह ध्यान रख पाती थी। लगातार कई दिनों से अमन की कोई खबर ही नहीं आ रही थी। घर में सब लोग बहुत ही चिंतित थे। पता नहीं क्या हुआ होगा। ये सब सुनकर पारो की तबीयत दिन पर दिन और खराब होती जा रही थी। एक दिन घबराहट से वह बेचैन हो गई तो उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। ईश्वर मेरे अमन की रक्षा करना, वह बार बार एक ही प्रार्थना करती जा रही थी। डॉक्टर ने किसी भी हाल में उसे तनाव से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन लगातार तनाव के कारण उसने एक प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म दे दिया। काफी दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद पारो बच्चे को लेकर घर आई। इतने दिनों में भी अमन की कोई खबर नहीं आई। कई फोन, कई मैसेज, आवेदनों के बाद भी अमन का कुछ पता नहीं चल पाया। घर में कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सबने उसे मृतमान ही लिया था, सिवाय पारो के। वह अब भी पूरे साजो श्रृंगार के साथ रहती। उसे उम्मीद थी कि अमन एक दिन जरूर लौट आएगा। काफी दिनों बाद अमन के बटालियन से एक कॉल आया। कैप्टन अमन कुमार दुश्मन सैनिकों के साथ मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो गए थे। वह अस्पताल में एडमिट हैं। आप लोग नागपुर आ जाए, हम लोग उन्हें वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। ये सुनकर अमन के माता पिता जहां बुरी तरह से घबरा गए, वहीं खुश भी थे कि उनका बेटा जीवित है। उन्होंने यह बात पारो को बताई। पारो भी खुशी से झूम गई। सब लोग जल्दी जल्दी नागपुर पहुंचे। युद्ध के दौरान अमन के सिर, कंधों और पीठ में गोलियां लगी थी। वह बुरी तरह से जख्मी था। 3 महीने से वह अस्पताल में था। उसने जानबूझकर अपने बारे में बताने के लिए मना कर दिया था, पर अब वह खतरे से बाहर था। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ अमन अपने माता पिता और पारो को देखकर खुशी से मुस्कुरा दिया। पारो के गोद में बिटिया थी। अमन खुशी से किलक उठा। पारो रुक नहीं सकी। वह दौड़कर अपने पति के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अमन की आंखें भी बहने लगीं। उसने अपनी बच्ची को गोद में झुलाते हुए कहा, माँ पापा, यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं, जिस तरह से मुझे गोलियां लगी थी और आज मैं जिंदा हूँ। अमन की माँ ने कहा, हम सबने उम्मीद छोड़ दिया था। हमने तो मान लिया था कि अमन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बच्ची ने अपने पूजा पाठ और विश्वास की बदौलत अपना सुहाग वापस लौटा लाई। आज फिर से वही बात हो गई। सत्यवान की रक्षा एक सावित्री ही कर सकती है। जीते रहो मेरे बच्चों। अमन की माँ ने अमन और पारो की बलैया ली तो पारो उनके गले से लगकर रो पड़ी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।